आज सप्ताह 8 का पहला दिन है और पाठ का नाम है साहसी सीमा पंखुड़ी कक्षा 3। तो बच्चों आज हम पाठ पढ़ेंगे साहसी सीमा। तो ध्यान से सुनेंगे पहले कहानी, फिर उसके बाद हम आदर्श वाचन करेंगे और पाठ को आपको रिपीट करना होगा। तो ठीक है, पहले पढ़ना शुरू करते हैं। रात का समय था। सीमा और उसका छोटा भाई घर पर अकेले थे। सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। बाहर हल्ला हो रहा था, भागो भागो, बचाओ बचाओ, गांव में बाढ़ आ गई है। तो बच्चों, आपने बाढ़ के बारे में सुना है क्या कभी? बाढ़ में क्या होता है? पानी आ जाता है ना। पानी कहाँ से आ जाता है? हाँ, जहाँ आसपास नदी होती है गांव के पास, अगर नदी में पानी ज़्यादा आ जाए तो वो पानी ज़्यादा होने के कारण नदी का पानी निकलकर गांव में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बाढ़। ठीक है, तो बाढ़ आ गई है। सीमा ने दरवाज़ा खोला। बरामदे में तेज़ी से पानी बढ़ रहा था। वह भागकर कमरे में लौटी और छोटे भाई को जगाया। सीमा और उसका भाई घर का सामान ऊंची जगहों पर रखने लगे। देखते ही देखते बाहर का पानी कमरों में भरने लगा। थोड़ी ही देर में पानी कमर तक आ गया। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। सीढ़ी लगाकर तुरंत उसने अपने भाई को छत पर चढ़ाया और स्वयं भी तेज़ी से ऊपर चढ़ गई। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, अगर गांव में बाढ़ आ गई तो क्या आप डूब जाओगे? अच्छा, कुछ बच्चे नो सर बोल रहे हैं, कुछ बच्चे यस सर बोल रहे हैं। क्या हो जाएगा, डूब जाओगे या नहीं डूबोगे? अगर ज़्यादा पानी आ जाएगा तो डूब भी सकते हैं, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े घर होते हैं, एक मंजिला घर, वो भी डूब जाते हैं बाढ़ में। तो सीमा ने क्या किया, जल्दी से सीढ़ी लगाई और वो कहाँ पे चली गई? छत पर, और अपने भाई को भी लेके चली गई। फिर उसके बाद क्या हुआ देखो, उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया पर बात न हो सकी। भाई ऐसी कंडीशन में अगर मान लो आप लोग घर पे अकेले हो और बाढ़ आ जाए गाँव में, तो आप क्या करोगे बताओ? हाँ, सबसे पहले तो आप सुरक्षित स्थान पे जाओगे, जैसे कि सीमा ने किया। सबसे पहले अपने भाई को छत पे चढ़ाया, खुद छत पे चढ़ी, पहले सुरक्षित हो गए, फिर उसके बाद अपने मम्मी पापा को उसने फ़ोन किया। तो पहले सुरक्षित स्थान पे जाना है, फिर उसके बाद अपने मम्मी पापा को या जो भी बड़े हैं उनको बताना है। सीमा छोटे भाई के साथ रात भर छत पर बैठी रही। वह बार बार छोटे भाई को ढांढस बंधाती रही। दूर दूर तक चारों ओर पानी ही पानी था। सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उनका ध्यान किसे आता? सभी लोग जो है अपने अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। उन दोनों भाई बहनों का ध्यान कौन रखता? भाई बात ये थी। सुबह हुई। सीमा और उसका भाई घर की छत पर बैठे चारों ओर देख रहे थे। सीमा ने पड़ोस वाले रहीम चाचा को आवाज़ दी। रहीम चाचा ने सीमा और उसके भाई को किसी तरह अपनी छत पर चढ़ाया। दोपहर में बचाव कार्य के लिए 2 नाव और एक मोटर बोट आई। एक नाव में कुल 15 लोग बैठे थे। अच्छा, नाव देखी आप लोगों ने? और मोटर बोट? मोटर बोट क्या होती है? जैसे नाव ही होती है, उसमें क्या लगी रहती है? मोटर लगी रहती है। नाव में तो चप्पू चलाना पड़ता है हाथ से, है ना। उसमें चप्पू नहीं चलाना पड़ता, उसमें मोटर होती है, वो डीजल से वो मोटर चलती है और वो नाव जो है अपने आप चलने लगती है। तो उस मोटर बोट में 15 लोग बैठ सकते थे। सीमा और उसका भाई भी उसी नाव से सुरक्षित जगह पर पहुँचे। उसके माता पिता भी वहाँ आ चुके थे। बच्चों से मिलकर वे बहुत खुश हुए। तो अच्छा, ये बताओ, सीमा ने बहुत हिम्मत का काम किया नहीं किया? भाई वो अगर चाहती तो वो डर के भाग जाती या डर के बैठ जाती कहीं को, पर उसने हिम्मत रखी। वो अपना भाई को उसको अपनी छत पर चढ़ाया, फिर उसके बाद खुद छत पर चढ़ी और इंतज़ार किया जब तक कोई बचाव के लिए ना आए। तो अगर ऐसी कोई विपदा आप लोगों के सामने आती है तो क्या आप लोग भी इस तरीके से हिम्मत रख सकते हो? हाँ, ऐसी हिम्मत रखनी है। ठीक है बेटा।